हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमजे स्टाइल में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी पुरानी साड़ी से मेंस वियर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, मोस्टली रीयूज वीडियो में मैंने आपके साथ यही शेयर किया है कि आप अपनी साड़ी से अपने लिए कैसे आउटफिट बनवा सकते हैं। बट आज का वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप अपने उस पुरानी साड़ी से अपने साथ साथ अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने पापा के लिए भी आउटफिट्स रेडी करा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप उससे अपने हस्बैंड के लिए कुर्ता बनवा सकती हैं, क्योंकि मोस्टली जेंट्स कुर्ता जरूर पहनते हैं, चाहे वो आपके भाई हो, हस्बैंड हो, आपके पापा हो। आपने देखा होगा कि वो कुर्ते में ज्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। तो और में भी हो सकता है वो कोई आउटफिट और ना पहने साड़ी से बनवाया हुआ, क्योंकि कोई भी मेल मेरे ख्याल से पसंद नहीं करेगा कि उसका आउटफिट साड़ी से बना हुआ है। तो आप बताइएगा भी मत। यहाँ मैं एक छोटी सी टिप्स आपको ये देना चाहूंगी, सारी साड़ियों से सारे मेल के आउटफिट्स नहीं बन सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड साड़ियां ही ऐसी होती हैं जिनसे मेंस के आउटफिट्स बन सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला ऑप्शन तो कुर्ते का ही है। तो अगर आपके पास कोई लिनन साड़ी है या आपके पास कोई चंदेरी साड़ी है, तो आप उससे बेटर ऑप्शन में है कि आप उससे एक कुर्ता क्रिएट करा लें। नेक्स्ट चीजें ये हैं कि अगर आपके पास कुछ फ्लोरल सी साड़ीज हैं, जैसे वो लिनन में है, जैसे ये साड़ी है, ये देखिए, ये बिल्कुल लिनन सॉफ्ट फैब्रिक है, इसमें छोटा छोटा ये प्रिंट्स बना हुआ है। तो इस साड़ी से भी आप मेंस के लिए कुर्ता बनवाएंगे तो समर्स में उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये कंफर्टेबल भी होगा और खूबसूरत भी बहुत लगेगा। या अगर आपके पास इस तरीके की चंदेरी साड़ी है, जैसे कि मेरे पास ये है, तो इससे भी आप खूबसूरत सा कुर्ता बनवा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप नहीं बताओगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने जो कुर्ता उनका बनवाया है ये आपने साड़ी से बनवाया है। जी हाँ, बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं चलेगा। आप चाहें तो ट्रेनिंग भी कर सकती हैं, इससे आप अपने लिए भी कुर्ता बनवा सकती हैं और इससे अपने हस्बैंड के लिए भी कुर्ता बनवा सकती हैं। तो मैंने एक ऑप्शन आपके पास साथ शेयर किया है येलो कलर का। ऐसे कोई भी चंदेरी साड़ी या कॉटन साड़ी प्लेन फैब्रिक में अगर आपके पास है या कोई सिल्क की साड़ी है तो उससे भी आप कुर्ता रेडी कराइए। एक ऑप्शन और भी है, इस समय जॉर्जेट के भी कुर्ते बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में हैं। या अगर आपके पास चूंकि लखनवी चिकनकारी साड़ी है तो उससे भी आप खूबसूरत सा कुर्ता रेडी करा सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए। जी हाँ, जो पल्लू का पोर्शन है, कुछ साड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें 2.5 मीटर का पल्लू का पोर्शन होता है, तो उस 2.5 मीटर में से बॉर्डर को छोड़ के जो बाकी का पोर्शन है 2.5 मीटर का, उसके फ्रंट पोर्शन आप उससे कुर्ते का निकलवाइए। अब बैक साइड प्लेन रखिए, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा और बहुत ही रिच लुक देगा। या आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है सीक्वेंस के कुर्ते। तो अगर आपके पास सीक्वेंस साड़ी तो जरूर होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैशन में वो इन था काफी दिनों से और है भी। तो अगर आप पहन चुके हो तो 4 बार, उससे भी आप रीयूज करने की सोच रहे हो तो उससे भी आप मेंस कुर्ता बनवाइए, बहुत खूबसूरत लुक दोगे। और आप चाहें तो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। या आजकल ऑर्गेन्जा भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तरीके के साड़ी से भी आप खूबसूरत सा कुर्ता मेंस वियर में रेडी करा सकते हैं। आप चाहो तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी कुर्ते आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप वेस्ट कोट बनवा सकते हो। वेस्ट कोट एक अच्छा ऑप्शन है और अगर आप इसे बुटीक में रेडी कराते हो तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने पुरानी साड़ी को रीयूज करके वेस्ट कोट बनवाया है। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जो आपके साड़ी का मटेरियल थोड़ा सा थिक हो, जिसमें स्टिफनेस थोड़ी सी ज्यादा हो, उससे वेस्ट कोट बनवाते हो तो उसका लुक ज्यादा निखर के आता है, ज्यादा खिल के आता है। तो वेस्ट कोट के लिए एक स्टिफ मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है और सबसे अच्छा ऑप्शन उसका है बनारसी साड़ी या सिल्क की साड़ी का जो एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन पल्लू का पार्ट है। या आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है फ्लोरल प्रिंट के वेस्ट कोट, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई फ्लोरल प्रिंट में साड़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है बॉटम वेयर। मेंस के लिए चूंकि बात हो रही है तो मेंस के लिए सबसे अच्छी बात ये है
कि उनके लिए जो बॉटम वेयर आपको बनाने हैं वो आप इन साड़ियों से बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिनन साड़ी है या आपका टसर सिल्क साड़ी है या आपकी चंदेरी साड़ी है, अगर आप कुर्ता उससे बनवा रहे हो तो उसका चूड़ीदार पैजामा अगर आप बनवा रहे हो या आप उसके साथ स्ट्रेट पैंट पहन रहे हो तो वो आप उससे बनवा सकते हो। मैचिंग कुर्ता और मैचिंग बॉटम वेयर के साथ कोई भी शेरवानी को अगर वो मिक्स एंड मैच कर देंगे तो उसका लुक काफी ज्यादा खूबसूरत आएगा। या एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि चूंकि समर सीजन है तो समर सीजन में वो बॉटम वेयर की ही चूंकि बात हो रही है तो नाइट ड्रेस भी अपना या नाइट सूट भी बनवा सकते हैं। या आपके पास ऑप्शन ये है सिल्क की साड़ी या कॉटन की साड़ी से आप धोती पैंट या चूड़ीदार क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे आता है शर्ट। जी हाँ, शर्ट को मैंने फोर्थ पोर्शन पे इसलिए रखा है क्योंकि साड़ी के साथ जो शर्ट बन के आते हैं मे भी मुझे लगता है कि वो शायद हस्बैंड लोग ना पहने, बट कुछ सिलेक्शन अगर आप ढंग से करती हैं साड़ियों का तो उससे अच्छा सा बन के आता है आपका शर्ट। इसे प्रिंटेड साड़ी है तो उससे इस तरीके का फ्लोरल प्रिंट का शर्ट भी बहुत खूबसूरत लगता है। या कोई आपके पास लिनेन की साड़ी है जिसमें कुछ इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है, जैसे इसमें ये है फ्लोरल सी डिटेलिंग, ये लिनेन का शर्ट है तो उससे आप खूबसूरत सा लिनेन का शर्ट बना सकते हैं जिसे आपके हस्बैंड इजीली पहन पाएंगे। या कुछ इस टाइप के प्रिंटेड साड़ी अगर कॉटन में आपके पास है तो उससे भी आप इस तरीके का शर्ट बनवाएंगे तो भी इसका लुक बहुत ज्यादा खूबसूरत आएगा। और इस तरीके के शर्ट को आप अपने वेकेशन पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वेकेशन पे इस टाइप के थोड़े से प्रिंट्स वाले शर्ट बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से बोल्ड कलर काफी ज्यादा अच्छा लुक देते हैं। तो ये तो हो गई शर्ट की बात। नेक्स्ट जो है ऑप्शन, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो ट्विनिंग करने के लिए आप अपने साड़ी से दुपट्टा बनवा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि शेरवानी के साथ जो दुपट्टे लोग लेते हैं मेंस में वो बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। मान्यवर वगैरह में अगर आप दुपट्टे लेने जाओ तो काफी कॉस्टली मिलते हैं। तो आप अपने उन साड़ियों से खूबसूरत सा दुपट्टा निकलवा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि चिकनकारी साड़ी से आप कुर्ती निकलवा सकते हो तो आप बाकी का जो प्लीट्स का पोर्शन होता है चिकनकारी साड़ी का वो प्लेन होता है तो उस प्लेन फैब्रिक में बॉर्डर्स अटैच करके आप कुछ इस तरीके का दुपट्टा भी तैयार कर सकते हो मैचिंग। इसी तरीके से अगर कोई सिल्क की साड़ी है या आपके पास कोई वेलवेट की साड़ी है तो उसके आप एक खूबसूरत सा दुपट्टा आप रेडी कर सकते हो। आजकल तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत दुपट्टे आते हैं मेंस के लिए, आप उसमें बॉर्डर्स अटैच करा सकते हो। वो तो आपके ऊपर है कि बॉर्डर्स आपको कितना चौड़ा रखना है। और उस प्लेन फैब्रिक को सिल्क की साड़ी में आप निकलवा के उसमें बॉर्डर्स अटैच करके अपने हस्बैंड के लिए दुपट्टा रेडी कराइए, बहुत खूबसूरत आएगा। जब आपके हस्बैंड उसको एक दो बार पहन ले तो आप उस दुपट्टे को अपने लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि जो आजकल दुपट्टे मार्केट में आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि मेंस के साथ साथ विमेंस भी उसे अच्छे से स्टाइल कर सकती हैं। नेक्स्ट पोर्शन है कुछ नहीं करना है। अगर आपने अपनी उस साड़ी से अपने लिए आउटफिट बनवा लिया है या उसमें 2-2.5 मीटर का फैब्रिक बचा हुआ है उससे आप साफा या पगड़ी बना सकते हैं। आजकल ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। या आपके पास कोई लिनन साड़ी है या कॉटन साड़ी है या आप जैसा कि मैंने कहा कि मल कॉटन से कुछ नहीं बन सकता है मेंस वेयर का, बट मल कॉटन से आप पगड़ी जरूर बनवा सकते हैं। और इतना सॉफ्ट फैब्रिक इसका होता है कि अगर आप उसे सर पे लगाते भी हो पूरे दिन में तो भी आपका सर नहीं दुखेगा और आप उसमें कंफर्टेबल नजर आओगे। लहरिया साड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है पगड़ी बनाने के लिए। तो ये ऑप्शंस हैं आपके लिए कि आप अपने पुरानी साड़ी से मेंस वेयर में क्या क्या चीजें बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे बिग थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको किसी नए लेटेस्ट और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।